चिल्ड्रन, आज हम आपको बताएंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है। अगर हम किसी सॉलिड के हम अरेंजमेंट को देखें, किसी सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, और ये पार्टिकल कहाँ रहते हैं हम बता चुके हैं, लैटिस पॉइंट में होते हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर सॉलिड लिया है जिसमें पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड हैं। तो हम ये कैसे कहेंगे कि इसमें डिफेक्ट क्रिएट हुआ। तो इसमें डिफेक्ट कैसे क्रिएट हुआ, अगर हम क्रिस्टल को हीट करें, जब हम क्रिस्टल को हीट करेंगे तो इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसे जो पार्टिकल्स हैं इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, इनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ पार्टिकल अपने लैटिस से पार्टिकल को लीव कर देंगे। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस, अब ये प्लस पार्टिकल लीव कर गया, तो जब ये प्लस पार्टिकल लीव कर गया या माइनस लीव कर गया, तो इस तरह से क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। क्रिस्टल में ये क्या है, ये है डिफेक्ट इन क्रिस्टल, माने ये इम्परफेक्ट सॉलिड होगा, क्योंकि ये सॉलिड वही है जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है। तो इसका मतलब एनी डिपार्चर ऑफ आयन फ्रॉम देयर रेगुलर अरेंजमेंट, regular pattern from the crystal lattice, creating imperfection in solid, and it is achieved by heating the crystal। जब हम क्रिस्टल को बढ़ाते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ने से पार्टिकल्स लीव कर जाते हैं। तो इम्परफेक्शन का बहुत सीधा सा मतलब हुआ कि रेगुलर अरेंजमेंट से पार्टिकल का अपने लैटिस से रिमूव हो जाना। यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, ये जो वैकेंसी क्रिएट है वो डिफेक्ट क्रिएट कर। तो ये तो हमने बताया इम्परफेक्शन इन सॉलिड। जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड है वो बेसिकली दो तरीके का है, मेनली दो तरीके के हैं, लेकिन और कितने तरीके के हैं तो हम आगे बताते हैं आपको। So imperfection in solid is mainly stoichiometric, defect, non-stoichiometric, and the third one is the impurity defect। तो मेनली टू टाइप के होते हैं, लेकिन जो थर्ड वन है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। तो अब आपको ये बताना होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। What is stoichiometric defect?
सपोज ये हमारा कोई क्रिस्टल है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस रेगुलर ऑर्डर में थे। ये रेगुलर अरेंजमेंट है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का है कि अगर कैटायंस के नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन के बीच का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या होना चाहिए, 1:1। तो वो जो डिफेक्ट होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक, यानी कि जितने कैटायन निकले हो उतने ही एनायन हो, या फिर कैटायन और एनायन के बीच का जो नंबर हो, उनके नंबर का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो मेनली दो तरीका का है। एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट आता है और दूसरा आपका आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट आपका 2 टाइप का है। पहला है शॉर्टिकी डिफेक्ट एंड सेकंड वन है फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो अगर हम शॉर्टिकी डिफेक्ट को यहां पे बताएं तो शॉर्टिकी डिफेक्ट क्या है कि इट इज ड्यू टू द इक्वल माइग्रेशन ऑफ कैटायन एनायन। अगर यहां से एक लैटिस से कैटायन हटा दें और एक लैटिस से एनायन हटा दें तो जो इससे डिफेक्ट होगा वो हमारा शॉर्टिकी डिफेक्ट होगा। यानी कि जो शॉर्टिकी डिफेक्ट है ये क्या है, इट इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ equal number of cation and anion from their lattice point maintaining electrical न्यूट्रलिटी। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें अगर हम एक कैटायन और एक एनायन को लैटिस पॉइंट से हटा दें तो वो जो डिफेक्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, शॉर्टिकी डिफेक्ट कहलाएगा। इसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये दो वैकेंसी क्रिएट कर देता है। पहली आपकी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ और दूसरी आपकी एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई। मान लीजिए तो वैकेंसी क्रिएट हुई, इसीलिए इसको अंदर कैटेगरी में रखा गया वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस करिए कि जब यहां से पार्टिकल एक कैटायन और एक एनायन गया, कैटायंस और एनायन के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 ही रहा। अगर आप कैटायंस के रेशियो को काउंट करें 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कैटायन दिख रहे हैं और Cl 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 5 Cl दिख रहा है और 5 Na+ दिख रहा है। तो उस कैटायंस और एनायन के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 है। इसीलिए इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में रखा गया है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कैटायन लैटिस पॉइंट से कैटायन माइग्रेट हो रहा है और एनायन भी माइग्रेट हो रहा है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी वजह से डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। भाई जब मास हट गया, जब मास हटा तो डेंसिटी क्या होता है, D = m/v। जब मास कम हुआ तो D भी कम हो जाएगा।
दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डिफेक्ट है ये उन आयनिक सॉलिड में मिलता है, इट इज फाउंड इन those ionic solid in which the size of cation is larger than size of anion. Means जो उनका साइज, जो कैटायन और साइज के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होता, उन्हें साइज थोड़ा सा बिगर ही होती है। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है? ये उन आयनिक सॉलिड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड इज हाई, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? KCl, NaCl, AgBr, ये सब इनके क्या हैं? एग्जाम्पल है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट इसमें सपोज ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स थे। अब हमने क्या किया, डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या है कि ये कैटायन को हमने माइग्रेट करा दिया और इसके यहां पे लिया है इंटरस्टिशियल साइड। बहुत लोग इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, गलत है, वो बिल्कुल 100% गलत है। इट इज नॉट ए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन है अपने लैटिस से माइग्रेट होकर के सिर्फ इंटरस्टिशियल साइड में आया। डिफेक्ट क्यों कहा? क्योंकि माइग्रेशन ऑफ आयंस हो गया, कहाँ से? लैटिस पॉइंट से। तो जब आयन माइग्रेट होंगे लैटिस पॉइंट से तो वो डिफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। और फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों कहला रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो कैटायन माइग्रेट होकर के इंटरस्टिशियल पॉइंट पे आ गया। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इट इज ड्यू टू migration of cation from their lattice point and occupy at interstitial site। एक बात और खास है कि ये जब कैटायंस यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किए रहेगा। अच्छा, इसे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्यों रख रहे हैं आप? क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैटायंस और एनायन के बीच का रेशियो जो है वो 1:1 है। और इसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। वो कौन सी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है? कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग कैटायनिक वैकेंसी में रखते हैं। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। भाई मास वहां से कैटायन माइग्रेट हुआ और यहीं पे आ गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मास था वहां से माइग्रेट हुआ और उसी के क्रिस्टल पे आ गया, तो इसमें यहाँ पे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आता। इसकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है।
दूसरा, ये उन आयोनिक सॉलिड में होता है in which the size of cation is always smaller than size of anion. यही रीजन है कि जो फ्रैंकल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन एल्कली मेटल हैलाइड, क्योंकि एल्कली मेटल में एल्कली की साइज बड़ी होने की वजह से वो इन लैटिस पॉइंट पर फिट नहीं हो पाती। क्योंकि हम एक और वर्ड बता सकते हैं कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट में, डिसलोकेशन डिफेक्ट में कैटायन को ही माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट, ये जो इंटरस्टिशियल पॉइंट है, जो इंटरस्टिशियल साइड जो होता है वो छोटा होता है और कैटायन इसमें आसानी से फिट हो सकता है। और जो फ्रैंकल डिफेक्ट एल्कली मेटल में क्यों ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट एल्कली मेटल में ना ऑब्जर्व होने के पीछे ये रीजन है क्योंकि एल्कली मेटल में एल्कली मेटल की साइज बहुत बड़ी होने की वजह से वो इन लैटिस पॉइंट पे फिट नहीं हो पाते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एल्कली मेटल हैलाइड। और ये उन आयनिक सॉलिड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होता है। तो ये इसके कोर पॉइंट हुए फ्रैंकल डिफेक्ट के। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, AgBr, ZnS, ये इसके एग्जाम्पल हो गए AgBr, ZnS। तो AgBr एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट में भी था और शॉर्टकी डिफेक्ट में भी था। ऐसा क्यों, आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों, टीचर आपसे पूछते हैं कि AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट में है और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों भी है। तो उसका रीजन है कि AgBr पॉलीमॉर्फिज्म में जाता है। कोई एक सब्सटेंस जब कोई एक सॉलिड कई स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? तो ये तो आपका हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। अब हम आप उसके बाद बता रहे हैं, इसके बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। ये आपने एक सॉलिड बना लिया, आयनिक सॉलिड। थोड़ा सा इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए और एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए तो क्या ये डिफेक्ट कहलाएगा? बिल्कुल डिफेक्ट कहलाएगा। बट रेशियो कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो 1:1 ही रहेगा। इसकी क्या खास बात होती है, ये लेस आयनिक या फिर कोवलेंट कंपाउंड में ऑब्जर्व किया जाता है, कोवलेंट कंपाउंड में ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा, कोवलेंट सॉलिड बोले, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, कोवलेंट सॉलिड में होता है। दूसरा, इसमें एक चीज देखा आपने, डेंसिटी इंक्रीज्ड, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा मास आ गया, एक्स्ट्रा कैटायन आया, तो D = m/v, जो m बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट में नहीं है क्योंकि यहाँ वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन और एक्स्ट्रा एनायन आ गया, इसलिए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाया और इसमें डेंसिटी बढ़ जाती है। अब जो आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन और एनायन के बीच का जो रेशियो है वो 1:1 नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो मेनली 2 है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल
डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा? अगर आप इस NaCl के स्ट्रक्चर को बनाएं ये आपका NaCl का स्ट्रक्चर है और इसको सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट कर दें। इसको हमने सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट कर दिया, तो क्या होगा? पहला तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसका सोडियम है, जब आप हीट करेंगे तो इसका सोडियम का लैटिस लीव कर जाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सॉरी, Cl माइनस लीव कर जाएगा तो Cl माइनस अपना लैटिस लीव कर गया। और जब आप सोडियम वेपर को हीट कर रहे थे तो ये आयोनाइज होकर के Na प्लस गैस में है, वेपर में, तो ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन दिया। मैंने जो सॉलिड को हीट करेंगे तो नेचुरली वो गैस में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था जब सोडियम को सोडियम वेपर में हीट कर रहे थे, तो जब सोडियम में, क्योंकि सोडियम का IP वैल्यू बहुत कम होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लेस, तो लेस होने से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनायनिक वैकेंसी में ट्रैप हो जाएगा। तो जो एनायनिक वैकेंसी is trapped by electron known as F center, और F center का मतलब होता है फारबे का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, माने ये कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर होगा। तो आपसे ये बोला गया कि इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों कहा, क्योंकि सोडियम का जो नंबर है 1 2 3 4 5 है और Cl का नंबर है 1 2, सोडियम का जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 है और Cl का नंबर है 1 2 3 4 5। तो कैटायंस जो है वो एनायन से ज्यादा है, इसीलिए इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की कैटेगरी में रखा गया। और NaCl क्रिस्टल येलो अपीयर इन नेचर, येलो इन नेचर, जो NaCl होता है ये जो अपीयर होता है वो येलो कलर का होता है। क्यों होता है आप बोलेंगे, बिकॉज ऑफ F सेंटर। इसी तरह से KCl जो होता है वो वायलेट कलर का होता है बिकॉज ऑफ F सेंटर, और LiCl जो होता है वो पिंक कलर का होता है। रीजन क्या बताएंगे, F सेंटर। तो ये आपका हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट लैटिस पॉइंट या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर। इसी का दूसरा एग्जाम्पल जो है, अगर हम कोई ZnS का क्रिस्टल ले लें तो Zn+2 या ZnO का ले लें, Zn+2 O माइनस Zn+2 O माइनस Zn+2 O माइनस
Zn प्लस O माइनस, और हम Zno को हीट कर दें तो Zno को जब हीट करेंगे तो Zn प्लस 2 हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन निकलेगी। तो जब Zno को मैंने हीट किया तो क्या हुआ, ये Zn को Zn के एटमॉस्फेयर में हीट किया, Zn के वेपर में हीट किया तो Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये Zn जो है यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। तो Zn प्लस जब इंटरस्टिशियल साइड पे आया तो डिफेक्ट तो क्रिएट हुआ, लेकिन मेटल्स का नंबर यानी Zn का नंबर O माइनस से ज्यादा है, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट हुआ। लेकिन क्रिस्टल हमारा न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, यानी क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो Zn प्लस 2 है इसी के एडजेसेंट 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये जो 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो Zn O क्रिस्टल को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे Zn O क्रिस्टल येलो कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो नॉन स्टोक्योड डिफेक्ट में, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट में 2 बातें बताई, एक बताया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेव सेंटर, और दूसरा बताया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर? अब हमारा ये लास्ट टॉपिक आता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है। मेटल डिफिशियंसी जो डिफेक्ट है वो उन डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड्स में होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। यानी कि ये उन डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड में होगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। जैसे हम कहते हैं FeO का क्रिस्टल है तो Fe प्लस 2 O माइनस 2 Fe प्लस 2 O माइनस 2 O माइनस 2 Fe प्लस 2 O माइनस 2 Fe प्लस 2 Fe प्लस 2 O माइनस 2 Fe प्लस 2 O माइनस 2। तो ये FeO का क्रिस्टल लिया, आप NaIO का भी क्रिस्टल ले सकते हैं। सभी मेटल डी ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड्स के जितने भी डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। जब आपने इस क्रिस्टल को हीट किया तो क्या मिला आपको, इसका एक Fe+ लैटिस अपना छोड़ दिया, एक Fe+2 ने अपना लैटिस छोड़ दिया। तो जब एक Fe+2 ने अपना लैटिस छोड़ा तो कौन सा डिफेक्ट हो गया, माने मेटल का नंबर कम हो गया, ये कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्रिएटेड, तो कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, लेकिन डिफेक्ट तो आ गया, लेकिन क्रिस्टल तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +2 4 6 8 10, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 12। तो क्या करेगा कि एक रिप्लेसमेंट ऑफ 1 लैटिस ऑफ Fe+2 replaces 2 लैटिसेस ऑफ Fe+2 by Fe+3। माने एक Fe+2 जब जाता है तो वो 2 Fe+2 के लैटिस को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे 3।
तो अब अगर आप काउंट करें तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल हुआ। और ये मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में क्यों कहा, क्योंकि मेटल का नंबर कम है। और लास्ट जो है आपका वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जैसे हमने यहां पे NaCl का एग्जाम्पल लिया और इस NaCl के एग्जाम्पल में हमने कोई चीज एक्सटर्नली ऐड कर दी, इसमें कोई चीज बाईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी, बाईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी, लाइक स्ट्रांशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी हमने इसमें ऐड किया, डोप्ड किया क्रिस्टल में, इंप्योरिटी ऐड किया। तो ये क्या करेगा, स्ट्रांशियम की वैलेंसी 2 होती है तो वो एक NaCl के Na+ को ऑक्युपाई कर लेगा और यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो एक लैटिस को हटा देगा। इस तरह से क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट करता है। इस तरह से कैटायनिक वैकेंसी ऐड हो जाती है। किसी प्योर क्रिस्टल में जब हम कोई एक्सटर्नली बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है। उस डिफेक्ट को हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें और हम इसमें एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करें, यहाँ Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, और हम इसमें AlCl3 की इम्प्योरिटी ऐड करें तो Al पे कितना चार्ज होता है, +3, तो वो Na के लैटिस पे ऑक्युपाई हो जाएगा और 2 Na+ की लैटिस को फ्री कर देगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग